एक ऐसी प्लेबैक सिंगर जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने पहले ही गाने से इतिहास रच दिया और अपने पहले गाने पर ही फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उन्होंने बेहद कम समय में उस दौर में बॉलीवुड की स्थापित दिग्गज गायिकाओं को भी पीछे छोड़ दिया और उनके लिए खतरा बन गईं। उन्होंने हर संगीतकार की मुश्किल से मुश्किल धुनों पर भी अपनी जादुई आवाज से बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म कर उन्हें अपना लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। जाने अनजाने यहाँ सब है दीवाने, ये भी है, ये भी है, वो भी है। इतना ही नहीं, वो गायिका के साथ साथ एक सफल संगीतकार भी बनी और अपनी बेहतरीन धुनों से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज सोच के बताएंगे हम, मिलते मिलते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा में अहम मुकाम हासिल करने वाली इस गायिका ने अपने बचपन में हिंदी का एक शब्द भी नहीं जाना था? क्या आप जानते हैं कि इतनी कामयाबी और बुलंदियां हासिल करने के बाद भी हिंदी सिनेमा के ज्यादातर संगीतकार उनके साथ काम करने से कतराने लगे थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि बेहतरीन प्लेबैक सिंगर और संगीतकार होने के बावजूद उन्हें अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब होना पड़ा? कौन थी वो अनोखी गायिका और संगीतकार जिन्हें एक तूफान की तरह आने और बवंडर की तरह वापस लौट जाने के लिए जाना जाता है? क्या वजह रही कि बड़ी बड़ी गायिकाओं ने उनके साथ काम करने वाले संगीतकारों के लिए गाना तक बंद कर दिया? क्या हुई थी उनके साथ साजिश या हुई कोई दुर्घटना? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। आज हम बात कर रहे हैं फीमेल प्लेबैक सिंगर शारदा राजन अयंगर की। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि वो कम समय में ही फिल्म जगत की स्टार बन गईं। शारदा को वो शोहरत मिली जिसने उन्हें सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और गीतों के सम्राट मोहम्मद रफी सरीखे हिंदी सिनेमा के पहले से स्थापित गायकों के स्तर पर ला खड़ा कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे शारदा के संगीतमय सफर की, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि सुरों की यह शहजादी आखिर थी कौन और कैसे उन्हें बॉलीवुड में वो लोकप्रियता हासिल हुई जो हर गायिका का सपना होता है। ले जा ले जा ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, कब से सनम। तमिलनाडु के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली शारदा की आवाज बेहद मधुर थी और सुनने वालों पर जादू की तरह असर कर गई। 25 अक्टूबर 1937 को जन्मी शारदा के बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी, लेकिन उनके घर में फिल्मी संगीत पर पूरी तरह पाबंदी थी। लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा के गीतों से इस कदर लगाव था, वह रेडियो पर फिल्मों के गाने सुनने का मौका किसी तरह निकाल ही लेती थी। वह हिंदी गानों को तमिल में लिख लेती थी और अकेले में उनका रियाज करती थी। हिंदी सिनेमा में शारदा का आना किसी परी कथा से कम नहीं है। उनका परिवार काफी पहले से तेहरान में जाकर बसा था। वह भी परिवार के साथ तेहरान में रहती थी। उसी दौरान राज कपूर अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की रिलीज के लिए तेहरान गए थे। वहां उनके सम्मान में भारतीयों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें शारदा ने एक गाना गाया। शारदा की आवाज से राज कपूर इस कदर प्रभावित हुए, उन्होंने इस बच्ची को मुंबई आने का न्योता दे दिया। शारदा परिवार से जिद करके राज कपूर साहब से मिलने मुंबई पहुंची। हालांकि उन्हें और उनके परिवार को आशंका थी कि राज कपूर तेहरान में शारदा से किया वादा भूल चुके होंगे, लेकिन फिल्म निर्माता को अपना वादा याद था। जब वो राज कपूर साहब से मिली तो उन्होंने फौरन शारदा का वॉइस टेस्ट कराने के लिए उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के पास भेज दिया। बस फिर क्या था, शारदा को संगीत के उस्तादों का साथ मिला और उन्होंने अपनी मेहनत व लगन से वह कमाल कर दिखाया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राज कपूर साहब के कहने पर शंकर ने पहले शारदा को मंजे हुए उस्तादों से संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई। शारदा दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी मौजूद रहती थीं और प्लेबैक सिंगर्स को गाते हुए देखती थीं और उनके साथ
प्रैक्टिस करती थीं। बहुत मेहनत के बाद वह दिन आ गया जब उन्हें फिल्म सूरज में गाने का पहला मौका दिया गया। फिल्म में उनके गाए 2 गीत थे। पहला था देखो मेरा दिल मचल गया, देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। दूसरा तितली उड़ी, जिसने इतिहास रच दिया। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। शंकर जयकिशन के संगीत से सजे और शारदा की आवाज में गाए इन गीतों ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया। गाना हर किसी की जुबान पर छा गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। शारदा के गाए पहले गीत और रफी साहब के बहारों फूल बरसाओ गाने के बीच 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कांटे की टक्कर हुई। दोनों को बराबर वोट मिले। हालांकि अवार्ड तो रफी साहब को मिला, क्योंकि तब तक फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कोई अलग कैटेगरी ही नहीं थी। लेकिन पहली बार किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में शारदा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फूल ने कहा तेरा जाना है बेकार, कौन है वहाँ जो करे तेरा इंतजार, बोली तितली दोनों पंख पसार। यही वह गीत था जिससे फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी की शुरुआत हुई। इससे पहले तक कोई भी फीमेल प्लेबैक सिंगर इस मुकाम तक नहीं पहुंची थी। वहाँ पे मिलेगा मेरा राजकुमार, तितली उड़ी, उड़ जो चली। उस साल शारदा को विशेष पुरस्कार देने के बाद अगले वर्ष से महिला और पुरुष के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी गईं। और फिल्म फेयर वाले ने कहा कि दोनों को इक्वल वोट्स मिले, अभी किसको अवार्ड दें। और फिर उन्होंने स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया और उस साल के बाद नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कहा फीमेल प्लेबैक सिंगर और मेल प्लेबैक सिंगर का 2 अवार्ड्स उन्होंने नेक्स्ट ईयर से अनाउंस किया। फिर उन्हें लगातार 4 वर्षों तक नामांकित किया गया। यह वो दौर था जब दोनों बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले का फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा कायम था। शंकर जयकिशन के संगीत और शारदा की आवाज में गुमनाम, अराउंड द वर्ल्ड और शतरंज जैसी फिल्मों के गीतों ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया। अराउंड द वर्ल्ड के गीत चले जाना जरा ठहरो को जिसने भी सुना उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। चले जाना जरा ठहरो, किसी का निकल। इसके बाद शंकर सिंह रघुवंशी ने कई फिल्मों में शारदा राजन अयंगुर को खूब मौका दिया और शारदा भी उनकी आजमाइश पर पूरी तरह खरी उतरी। साल 1967 में आई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड के गीतों में शारदा ने अपनी आवाज से जादू बिखेरा। इसके अलावा दुनिया की सैर कर लो और चले जाना गाने तो बेहद पसंद किए गए। शारदा ने अपने पहले ही गीत से इतिहास रच दिया था। इसके बाद 1971 तक उन्हें लगातार 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले में हेलन पर फिल्माए गए कैबरे डांस के गीत बात जरा है आपस की के लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शारदा की यह कामयाबी लता मंगेशकर और आशा भोसले सरी की टॉप प्लेबैक सिंगर्स को नागवार गुजर रही थी। कहा जाता है कि इन गायिकाओं ने ऐसे संगीतकारों के साथ काम करना तक बंद कर दिया जो शारदा को मौका दे रहे थे। उन्होंने खासकर शंकर जयकिशन जैसे सुपरहिट संगीतकारों के लिए भी गाना बंद कर दिया था। शारदा के साथ विवाद भी खूब जुड़े। तरह तरह से उन्हें लेकर तंज कसे जाते थे। उन्हें गाने का मौका देने वालों का यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि यह तो सुना है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यह पहली बार सुना जा रहा है कि प्यार बहरा भी होता है। इतना ही नहीं, अक्सर उनकी आवाज का यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि यह बेहद बचकानी आवाज है। भूल न जाना आज के दिन को, एक दिन हमको याद। लेकिन दर्शकों के बीच शारदा के गाए गीत एक के बाद एक लगातार सुपरहिट साबित हो रहे थे। ऐसे में उस समय शारदा की आवाज से बड़ी बड़ी गायिकाओं को अपना जमा जमाया स्टेज हिलता महसूस होने लगा।
इसीलिए उनके खिलाफ साजिशें भी रची गईं। कई फिल्मों में उनके गाने रिकॉर्ड तो किए जाते, लेकिन असल फिल्म से गाने गायब कर दिए जाते थे। 1970 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर का एक ऐसा ही गीत था, मेरे अली बाबा। मेरे अली बाबा तू अलबेला जादूगर। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर्स पर तरह तरह से दबाव बनाया गया कि उनके गाए गानों को फिल्मों से हटाया जाए। फिल्म मेरा नाम जोकर में भी उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए 3 गाने रिलीज से पहले ही हटा लिए गए। इसी तरह कल, आज और कल से भी एक गीत, किसी के दिल को सनम, भी फिल्म से हटा लिया गया। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। हिंदी सिनेमा की बड़ी और पहले से स्थापित गायिकाओं की नाराजगी के चलते शारदा की बेहतरीन आवाज के बावजूद ज्यादातर संगीतकार उन्हें मौका देने से हिचकिचाने लगे थे। कोई भी उनसे गाने गवाकर इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित गायिकाओं की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता था, लिहाजा उनका एक तरह से अघोषित बॉयकॉट शुरू हो गया। शारदा राजन अयंगर की शोहरत और काबिलियत के खिलाफ हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे की साजिशों का वो दौर शुरू हुआ जिसे बॉलीवुड की डर्टी ट्रिक्स कहा जाता है। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री भले ही राज कपूर साहब के कहने पर हुई, लेकिन यहाँ उनका कोई गॉडफादर तो था नहीं, लिहाजा अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों को पहचानते हुए भी वो उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। शारदा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। वो बॉलीवुड की बेरहम सच्चाई को अच्छी तरह समझ गई थीं। किसी की आवाज को दाबकर और किसी की काबिलियत को रौंद कर आगे बढ़ने और महान बनने के दुनिया के दस्तूर से वो अच्छी तरह वाकिफ हो गई थीं, क्योंकि यह तो इस दौर में खुद उनके साथ ही हो रहा था। जाने अनजाने यहाँ सभी हैं दीवाने, ये भी है वो भी है। शंकर सिंह रघुवंशी का उनसे विशेष लगाव रहा। तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद वह शारदा को प्रमोट करते रहे। शारदा की कामयाबी जिन्हें नागवार गुजर रही थी, उन्होंने शंकर सिंह के साथ उनके संबंधों को लेकर खूब अफवाहें भी फैलाई। दोनों के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाई जाने लगी गईं, लेकिन शंकर ने इसकी परवाह नहीं की और वह उन्हें आखिरी दम तक मौका देते रहे। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। शारदा ने अपनी सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, यशुदास, मुकेश और सुमन कल्याणपुर जैसे शीर्ष गायक कलाकारों के साथ बेहतरीन नगमे गाए। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। ऑल टाइम हिट कहे जाने वाले महान गायकों के साथ उनकी आवाज की जुगलबंदी को खूब पसंद किया गया। ओ मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वाले इसे सुनकर और याद कर बीते दौर की यादों में खो जाते हैं। भूल न जाना आज के दिन को, एक दिन हमको याद करोगे। शारदा ने अपने दौर की लगभग हर कामयाब अदाकारा को अपनी आवाज दी। उनके गाए गीतों को वैजंती माला, साधना, शायरा बानो, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जैसी मशहूर अदाकाराओं पर फिल्माया गया। सिनेमा के बदलते दौर में मुमताज, रेखा और हेलेन की अदाकारी में भी शारदा की आवाज ने कई बार 4 चांद लगाए। आज सोच के बताएंगे हम, मिलते कहते हैं बादल चाहे जितने भी घने और काले क्यों न हो, सूरज की रोशनी को वो हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। उसी तरह शारदा के अघोषित बाइकआउट के बावजूद उनकी प्रतिभा को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका गया। उषा खन्ना, रवि, दत्ताराम, इकबाल कुरैशी जैसे अपने दौर के नामी संगीतकारों के लिए तो वो काम करती ही रहीं और उन्होंने कई अमर गीतों में अपनी आवाज का जादू खूब बिखेरा। मस्ती और जवानी हो, उम्र बड़ी मस्तानी हो और दिल में बेईमानी हो। शारदा भारत की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने 1971 में सिजलर के नाम से अपना पहला पॉप एल्बम रिलीज किया। उनके गाए गीतों को कामयाबी मिल रही थी, गीत लोगों की जुबान पर चढ़ते, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजरें और कान उन्हें लगातार इग्नोर करते रहे। बेरहम बॉलीवुड की इसी बेरुखी के चलते
इन्होंने अपना रास्ता भी बदला और प्लेबैक सिंगिंग से आगे बढ़कर म्यूजिक डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उनके संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी के गाए एक गीत को 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया। फिल्म माँ बहन और बीवी के इस गीत को भारी लोकप्रियता मिली थी। शारदा ने मंदिर मस्जिद, गरीबी हटाओ, 1974 में आई क्षितिज और 1981 में रिलीज हुई फिल्म मैला आंचल में भी संगीत निर्देशन किया था। इसके अलावा जमाने से पूछो, जहरीली, तू मेरी मैं तेरा और हजार हाथ में भी उन्होंने संगीत दिया। मोहम्मद रफ़ी सरीके गायकों ने भी उनके संगीत निर्देशन में गाने गाए। उनके लिखे एक गीत को तो लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज़ दी थी। हिंदी सिनेमा में अपने करियर को बचाने के लिए वो जूझती रहीं। जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो तूफानों का सामना कर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बावजूद आखिर वह घड़ी भी आ गई जिसे बदकिस्मती ने मुकर्रर कर रखा था। 26 अप्रैल 1987 का वो काला दिन आ गया जब अचानक शंकर सिंह रघुवंशी दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत इतनी अचानक हुई कि किसी को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। एक तरफ बॉलीवुड की बेरहम साजिशें, उस पर शंकर का अचानक चले जाना शारदा पर बहुत भारी पड़ा। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा से किनारा करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने भले ही शारदा को भुला दिया, लेकिन फिल्म संगीत के इतिहास और उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी आवाज़ हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। जब तक हिंदी सिनेमा के वो कालजयी नगमे गाए जाते रहेंगे, उनकी आवाज़ को चाह कर भी भुला पाना मुश्किल होगा। जब जब वक्त के पन्ने पलटे जाएंगे, शारदा की पहचान बन चुकी आवाज़ उनकी उस काबिलियत की गवाही देगी और हर बार दुनिया के सामने वह किसी मिसाल की तरह खड़ी हो जाएंगी, जिसे कभी इस दुनिया ने बेमिसाल कहा था। मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। शारदा के साथ हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने जो किया उसके लिए उन्होंने कभी किसी से शिकवा नहीं किया। वो तो बिना उफ किए बस वक्त का दस्तूर समझ जमाने का हर सितम सहती रहीं। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करने वालों और उनकी कामयाबी के रास्ते में दीवार खड़ी करने वालों का नाम तक अपनी जुबान पर कभी आने नहीं दिया। भूल न जाना आज के दिन को, एक दिन हमको याद। एक समय था जब शारदा रंजन अयंगर के गाए गीत लोगों की जुबान से नहीं उतरते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया के बेरहम दस्तूर की बदौलत उस कमसिन, अल्हड़ और मासूम आवाज़ की मल्लिका को गुमनामी के अंधेरे में खो जाने को मजबूर होना पड़ा। 1986 में रिलीज हुई फिल्म कांच की दीवार के बाद शारदा ने किसी भी हिंदी फिल्म के लिए कोई गाना नहीं गाया और हिंदी सिनेमा से नाता इतिहास की बात हो गई। चढ़ गए हैं जो रास्ते में, कहीं न उनका। बेरहम बॉलीवुड ने भले ही शारदा को भुला दिया, लेकिन फिल्म संगीत के इतिहास और उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी आवाज़ हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। जब तक हिंदी सिनेमा के वो कालजयी नगमे गाए जाते रहेंगे, उनकी आवाज़ को चाह कर भी भुला पाना मुमकिन नहीं होगा। जब जब वक्त के पन्ने पलटे जाएंगे, शारदा की पहचान बन चुकी आवाज़ उनकी उस काबिलियत की गवाही देगा और हर बार दुनिया के सामने वह किसी मिसाल की तरह खड़ी हो जाएगी, जिसे कभी इसी दुनिया ने बेमिसाल कहा था। शारदा ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कहा, लेकिन गायकी और संगीत से उनका नाता कभी नहीं छूटा। उन्होंने 2007 में मिर्जा गालिब की गज़लों का एक एल्बम लॉन्च किया। इस लॉन्च में अदाकारा शबाना आज़मी ने उनका साथ दिया। इस एल्बम के 2 वॉल्यूम में उन्होंने अपनी आवाज़ में मिर्जा गालिब की 24 गज़लें गाई हैं। इसके अलावा वह भजन और स्टेज शोज भी करती रहती हैं। फिलहाल वो बच्चों और उभरते हुए गायकों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संगीत की ट्रेनिंग देती हैं। वहीं मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल, जहां नहीं बंधन न कोई दीवार। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता,
दर्द कुछ होते हैं ताउम्र रुलाने वाले, कोई ठहरता नहीं यूं वक्त के आगे, मगर वो जख्म है कि जिसका निशान नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास शारदा जी से जुड़ी हुई कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें अवश्य बताइएगा। जल्दी मिलेंगे फिर एक नए दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।